बजट आने के बाद सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बाजार में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम 86,000 के पार पहुंच गया। इस बीच गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी मालाबार न्यूजीलैंड में अपने 3 शोरूम खोलेगी। इसके लिए कंपनी फिलहाल 37,257 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। मालाबार का पूरा इंटरनेशनल बिजनेस यूएई में बने मालाबार के इंटरनेशनल हब से होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई मालाबार कैसे दुनिया की छठी ज्वेलरी कंपनी बन गई। Hello and welcome back to BizBuzz, where you will get all the buzz about the business. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की कहानी शुरू होती है केरल के करायड गांव से, जहां एक 24 साल का लड़का एमपी अहमद अपने पिता के निधन के बाद बिजनेस में कदम रखने का सोचता है। अहमद पहले सब्जी और मसालों का व्यापार करते थे, फिर उन्होंने खोपरा यानी सूखा नारियल का व्यापार शुरू किया और इस क्षेत्र में कई जगहों पर सप्लाई की। लेकिन अहमद के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें कोको केयर नाम की कंपनी से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने बैंक से लोन भी लिया और कंपनी को खोपरा सप्लाई भी किया गया। लेकिन कोको केयर दिवालिया हो गई और अहमद के 17 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट में फंस गए। यही नहीं, यही कंपनी बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर को 22 करोड़ में बेची गई। यह घटना अहमद के लिए एक आइडिया बन गई। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर एक ब्रांड ताकतवर हो तो उसे खरीदा जा सकता है, भले ही उसकी हालत कैसी भी हो। और यही से अहमद ने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का ब्रांड बनाए। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार हो रहे थे, रुपए की कीमत गिर रही थी और उस वक्त सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता था। अहमद ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और 1993 में केरल के कोझिकोड में 200 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप खोल दी। यह दुकान उन्होंने घर गिरवी रखकर बैंक लोन लिया था और इसके लिए इन्वेस्टर्स को भी जोड़ा था और खुद की 58% की हिस्सेदारी रखी। अब बात करते हैं कि कंपनी का नाम कैसे चुना गया। तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल उस समय शहर के डेवलपमेंट और कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई थी। उन्होंने इसके लिए मालाबार महोत्सव की शुरुआत की। इस महोत्सव में कई दिग्गज कलाकार भी शामिल हुए थे। उस समय मालाबार नाम काफी चर्चा में था, इसलिए अहमद ने ज्वेलरी शॉप का नाम मालाबार चुना। यहीं से मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की शुरुआत हुई। अहमद की दुकान ने बहुत जल्दी सफलता पाई। उन्होंने 22 कैरेट सोने की गारंटी दी और बाय बैक और लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस जैसे ऑफर देना शुरू किया। 1996 में उन्होंने तिरूर में दूसरा स्टोर खोला और फिर 2008 में उन्होंने यूएई में अपना 20वां स्टोर खोला। फिर 2013 में गुरुग्राम में 100वां स्टोर शुरू किया। 2013 से 2018 के बीच उनके स्टोर की संख्या दोगुनी हो गई। आज मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के पास 13 देशों में 375 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। इसके अलावा कंपनी के पास 21,000 कर्मचारी भी हैं। अब कंपनी के 4,000 से ज्यादा इन्वेस्टर हैं। इनमें 800 कर्मचारी भी हैं। कंपनी फ्रेंचाइजी और खुद के स्टोर दोनों मॉडल पर काम करती है। क्या आप जानते हैं कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का बिजनेस मॉडल कितना अलग और अनोखा है? जब भी कंपनी नया स्टोर खोलती है तो वो लोकल व्यापारियों को पार्टनर बनाती है। जहां पार्टनरशिप होती है वहां कंपनी क्वालिटी और ऑपरेशंस पर पूरा कंट्रोल रखती है, जबकि पार्टनर को प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है। साथ ही कंपनी 15% तक ब्याज भी देती है। और सबसे खास बात यह है कि मालाबार कभी भी अपनी दुकानों को रेंट पर नहीं लेती, बल्कि जमीन खरीदकर खुद से स्टोर बनाती है, जिससे उनकी संपत्ति की कीमत बढ़ती रहती है। अब मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ चुका है। 2024 तक कंपनी की सालाना कमाई 51,474 करोड़ रुपए थी और अब यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी बन चुकी है। कंपनी हर साल लगभग 50 मीट्रिक टन सोने का कारोबार करती है और अब वह दक्षिण भारत के अलावा पश्चिम पूर्व और उत्तर भारत में भी अपने स्टोर खोलने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने तमिलनाडु में बड़े निवेश की योजना बनाई है। इसके अलावा झारखंड, गोवा, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी स्टोर खोलने का सोचा है। इसके साथ ही मालाबार अब इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में भी उतर रही है। कंपनी ने ईहम डिजिटल नाम से केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर खोलना शुरू कर दिया है। आखिरकार मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स 2026 में अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उन्होंने 50 से ज्यादा कंपनियों को मिलाकर एक होल्डिंग
होल्डिंग कंपनी बनाई है और इसके साथ ही कंपनी को लिस्टिंग के लिए EY, डिलॉयट और PwC जैसी कंपनियों की मदद मिली है। आज मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक बिजनेस नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो दिखाती है कि कड़ी मेहनत, सही निर्णय और समय के साथ बदलाव से आप किस तरह दुनिया भर में एक बड़ा नाम बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।